भाग 2 खौफ का कुआं। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो आपको इसे ज़रूर सुनना चाहिए। वहाँ मैंने बताया था कि कैसे मेरा दोस्त रमेश खौफ के कुएं के रहस्यमय जाल में फंस गया। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस भाग को देखें और जानें कि इस डरावने कुएं की शुरुआत कैसे हुई। रमेश के गायब होने के बाद गांव में खौफ का माहौल था। लोग बात कर रहे थे कि यह कुआं श्रापित है और यह सब आत्माओं की करतूत है। हर घर के दरवाजे बंद थे, हर खिड़की पर पर्दा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उस कुएं के डर से कांप रहा हो। गांव के बुजुर्ग ठाकुर जी ने हमें चेताया था कि इस कुएं का रहस्य बहुत पुराना है। उन्होंने कहा था, अगर तुमने इसे छेड़ा तो सिर्फ रमेश ही नहीं, पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। लेकिन रमेश को छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। ठाकुर जी ने हमें कुएं की एक और डरावनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब यह कुआं बना था तब इसमें पानी निकालने के लिए कई मजदूर काम कर रहे थे। उस समय एक बच्चा जिसका नाम रोहित था कुएं में गिर गया था। उसकी मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। उस समय जमींदार ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसके लिए कुएं का निर्माण ज्यादा जरूरी था। उस मां की आत्मा ने मरने से पहले बदला लेने की कसम खाई। कहा जाता है कि वही मां आज भी इस कुएं में रहती है और हर पूर्णिमा की रात अपनी शक्ति बढ़ा लेती है। ऐसा माहौल हमने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात हम रमेश को ढूंढने के लिए कुएं के पास जाएंगे। जैसे ही रात हुई, हम चारों दोस्त, मैं, सुनील, राहुल और अजय, टॉर्च और गंगा जल लेकर कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। वहां की ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें छिपा हुआ हो। अचानक हमें कुएं से आती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। कुएं के पास पहुंचते ही हमें रमेश की आवाज सुनाई दी। वह चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएंगे। हमने उसे पुकारा, लेकिन उसकी आवाज और दूर होती गई। तभी कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमारी टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। मैंने गंगा जल निकालकर चारों ओर छिड़क दिया। इससे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी कुएं से निकलकर एक परछाई हमारे सामने खड़ी हो गई। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। परछाई गायब होने के बाद हमने फैसला किया कि हमें कुएं के अंदर जाना होगा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। हमें डर था कि अगर हम अंदर गए तो शायद हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। हमने रस्सी और कुछ औजारों की मदद से कुएं के अंदर उतरने की तैयारी की। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। जैसे ही मैं कुएं में उतरा, मेरे चारों ओर अंधेरा था। कुएं के अंदर का नजारा किसी और ही दुनिया जैसा था। वहां पानी के बजाय काली धुंध थी। कुएं की दीवारों पर खून के निशान थे और उन पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि यहां किसी तरह का अनुष्ठान किया गया हो। मैंने रमेश को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे एक कोने में हलचल दिखी। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई दी। वह चिल्लाई, यहां से भाग जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। तभी कुएं के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कुएं की आत्माएं हमसे नाराज थीं। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। मेरे दोस्तों की टॉर्च बंद हो गई और कुएं का माहौल और डरावना हो गया। अचानक रमेश हमारे सामने आ गया, लेकिन वह रमेश जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और वह किसी दूसरी भाषा में बोल रहा था। रमेश ने हमें चेतावनी दी, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। तभी कुएं के चारों ओर से परछाइयां निकलने लगीं। ये परछाइयां हवा में तैर रही थीं और हम पर हमला कर रही थीं। हमने गंगा जल का इस्तेमाल किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हम रमेश को बचाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन आत्माएं हमें रोक रही थीं। तभी एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। क्या हम रमेश को बचा पाएंगे? क्या यह खौफ का कुआं अपने रहस्य को उजागर करेगा या हमें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा? इस डरावनी कहानी का अंतिम और सबसे खौफनाक भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।